पूरा? सर हमारी भी सास है, हम भी किसी की बेटी है, हम भी किसी के घर शादी करके आई हुई हैं। अगर हमारी सास हमें परेशान करेगी तो हमें पता नहीं होगा क्या कि हम परेशान हैं? हम पागल थोड़ी हैं, हम हमारे घर में हमको बेटी की तरह रख रहे और हम फांसी पे लटक जाएंगे? शौक नहीं है जी। और हम एक माँ भी हैं, सिर्फ एक बेटी और एक बीवी नहीं है जी। एक बीवी भी मर सकती है, एक माँ बेटी भी मर सकती है, लेकिन एक माँ कभी आत्महत्या नहीं कर सकती जी जल्दी से। उसके बेटा और भी है 3 साल तब का। वो भी उस टाइम जब उसको काफी टाइम के बाद में बच्चा हुआ हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी ममता कितनी गहरी होगी। लड़की जो बनी बुझी फांसी खा के मरीज है, तो किमी तो उनसे ये उनको कान तारी के करो अरबानी को है माँ बेटियाँ डाल रहा करती, माँ बेटियाँ डाल रहा करती तो वह मरी का तरह। यह बताओ तुम, अब किता खेत में नहीं जा रही थी, वह घर थी। वो बता रहे थे दूध वगैरह निकालने के लिए जा रहे थे। दूध वगैरह का हाथ नहीं लगाने देती थी, वह बाल्टी का हाथ नहीं लगाने देती। अर्जेंट इनके थी, सप्तम थी, नौमी थी भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के जाटवास गांव में एक बार फिर यहां पर आए हैं और आपको पता होगा जो पूनम शर्मा की जिस तरह से लहरुदा गांव में मौत हो जाती है और कई उल्टे सीधे जो है बयान दोनों तरफ से जैसे आपको सुनने को मिलते हैं। हमारे इस चैनल पे लगातार हम इस कवरेज पे बने हुए हैं, तो आज हम एक बार फिर पूनम के घर पे यहाँ पर आए हैं और ये जो घर है पूनम का आपको दिखाई दे रहा होगा और पीछे जो है जो परिवार है उनका यहाँ पर मौजूद है। उनसे पूछेंगे जिस तरह से वो पूरे आरोपों को नकार रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की, ना दहेज मांगा। तो हम सारी बातें जो है एक बार फिर इनसे साझा करेंगे और क्या है पूरा मामला, फिर आप लोगों तक ये मामले की छानबीन करने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि ये मैसेज जो है उच्च अधिकारी और प्रशासन तक पहुँच सके। पूनम शर्मा का हमारे साथ ये पूरा जो परिवार है यहाँ पर मौजूद है और उनके भाई आपको दिखाई दे रहे होंगे और इधर जो है उनका परिवार है, उनकी माता जी है, उनकी भाभी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम एक बार फिर सारी बातें विस्तार से जो है आप लोगों तक साझा करेंगे। भाई साहब, जैसे मतलब ये बात जैसे कहाँ से आप लगा कि भाई ये बात बिगड़ी है? क्योंकि हम वहाँ पर गए थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई हमारी बातें यहाँ से बिगड़ी हैं और कोई कारण नहीं बताया कि भाई ये जिस तरह से फांसी की बात बताई जा रही है, ये जो डेथ हुई है, इसके बारे में अभी ये असमंजस बना हुआ है कि इसमें कोई कारण नहीं पता लग पा रहा कि किस कारण से जो है पूनम की मौत हुई है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि भी उन्होंने कहा है कि हमने नहीं मारा? तो आपको क्या लगता है? सर ये बात सब झूठी है। उन्होंने गाड़ी नहीं मिलने के कारण मेरी सिस्टर का गला घोट दिया और ये साबित करने की कोशिश की है कि उसने फांसी खाई है। फांसी नहीं खाई जी, गला घोट के और सारे के सारे बाहर चले गए और बाहर वापसी आके ये हल्ला कर दिया कि उसने फांसी खाई है। नहीं, अभी जैसे हम गए थे वहाँ पे उनके ससुर से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भी हम तो खेत में गए हुए थे, जो उनका पोता है वो भी साथ लेके गए थे और मतलब सारा परिवार वहाँ था नहीं, बस जो लड़की है पूनम वो थी और उसके हस्बैंड वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा हमें वहाँ पे सुनने को आया था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। सब वहीं पे थे, वो करके उसके बाद गए हैं खेत में। और ये थोड़ी है खेत में गए और 10 मिनट के अंदर वापसी भी आ गए, ऐसा नहीं होता ना जी। वो करके ये काम करके और उसके बाद में गए हैं वो। तो जिस तरह से बताया जा रहा कि वहाँ पे डेड बॉडी जो है नीचे लेटा रखी थी, हाँ जी। हमने पुलिस वालों से भी इस बात की छानबीन की है और वहाँ पे उन्होंने भी बोला है कि भी जो है जिस तरह की उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो फांसी पे लटकी हुई मिली। सर वो फांसी पे लटकी नहीं, उनको मारा गया, उसको गला घोट के मारा गया है जी। और जो उसके ससुर बता रहा कि 3 आदमी थे, उन 3 आदमियों को भी मतलब कि बुलाया जाए और उनका भी बयान लिया जाए, रिमांड लिया जाए, वो सच्चाई वो बताएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाहर के कुछ लोगों को बुलाया गया था, जब वो जो लड़की का जो पति है आपका जो जीजा जी वो वहाँ पे आए तो देखा कि जिस तरह से कमरा बंद है। उन्होंने इस तरह की कहानी जो है हमें बताई है। सर हो सकता है वो 3 आदमी में सारे जने मिलके ही मारा हो, उन 3 आदमियों का भी हाथ हो उसमें। तो सब क्या मतलब क्या चाहते हैं आप किस तरह से, क्योंकि अभी आप जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे गांव के लोग भी उनकी सपोर्ट में हैं और आपके गांव के लोग भी आए थे वहाँ एएसपी साहब से मिलने के लिए, तो क्या कार्रवाई कहाँ तक पहुंची अभी तक आप? सर वहां से तो आश्वासन मिल रहा है, प्रशासन से खाली आश्वासन मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ना तो उसको गिरफ्तार किया, एक आदमी को गिरफ्तार करने से वो नहीं हो जाता जी। जो सारी मिली भगत है सबको गिरफ्तार किया जाए।
नहीं, जैसे वो बता रहे थे भाई ना तो मेरी बेटी यहाँ पे थी, ना मेरा बेटा, जैसे छोटे वाला जो बेटा है उनका वो भी बाहर रहता था, तो उनका भी उनमें नाम लिखवा दिया, मतलब भाई ये उनमें कोई हिस्सा नहीं था उनका। सर वहाँ होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तालमेल तो सबका एक था ना। सबसे पहले बात हुई होंगी, उसके बाद ये काम हुआ होगा, ये कदम उठाया गया होगा। और एक बात और भी बता रहे थे कि भी वो जो बच्चा है वो हमारा बच्चा है, हमारा हक है, हम कोर्ट के जरिए ले लेंगे, ये भी एक बात जैसे आप बता रहे थे कि हम अपने बच्चे को वहाँ नहीं देंगे। बच्चा उनका कैसे हो गया जी? माँ को मार दिया, बाप जेल के काटेगा, उनका बच्चा कहाँ से हो गया? बच्चे की परवरिश कौन करेगा? कल को बच्चा ले जाके वहां पर मार देंगे, उसकी जिम्मेवारी कोर्ट लेगा, मजिस्ट्रेट लेगा, कौन लेगा उसकी बच्चे की जिम्मेवारी? तो आप क्या चाहते हैं कि नहीं, बच्चा आपके बच्चा हम पास? नहीं देंगे, बच्चा नहीं देंगे जी। बच्चा लेने के लिए हमारी मौत से गुजरना पड़ेगा उनको, हमको मार के ले जाएगा बच्चे को। तो जिस तरह से अब एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है बताया जा रहा है, और तो मतलब आगे आपकी क्या मांगे हैं, किस तरह से? हमारी मांगे हैं जो बाकी आरोपी बाहर बचे हैं उनको भी गिरफ्तार करें और उनको सजा मिले, और मेरे जो भांजा है उसको उसका हक मिले। आप भी आ जाइए भाई साहब, आप लड़की के छोटे भाई हैं। ठीक है, तो आप भी बताइए, जैसे जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि भी हमने तो कोई दहेज की डिमांड नहीं करी। दहेज की जी सीधी बात ये है कि अगले तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई अनबनी नहीं हुई। काफ़ी बार गया हूँ मैं, वो उनका ससुर और सास है, वो बहन के साथ तो करने की बात अलग है, वो तो करते ही करते थे। मैं खुद जाता था तो मेरे साथ भी करने लग जाते थे, कैसे लेने के लिए आ गया, क्यों लेने के लिए आया, बिना ही बात कभी लेके नहीं आने देते थे। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि भी हम ऐसे ऐसे मतलब हमारा जो कभी झगड़ा नहीं हुआ, और हम सीर में रहते नहीं थे, वो सबसे बड़ी बात नहीं है। ये सीधी बताइए कि बात सीर में रहते थे या अलग रहते थे? रहते सिर में थे, परंतु वो कह रहे हैं कि झगड़ा नहीं हुआ। वो काफ़ी बार गया हूँ मैं तो, अरे उसका ससुर और सासू को तो पता है, हमेशा गुड़ाई रहती थी। जब ही जाता था ज़्यादातर, अरे कभी लेने राजी खुशी भी लेने के लिए चला गया तो वापिस लेके नहीं आने देते थे। क्यों लेने के लिए आया, हमें बताया नहीं। तो वो तो कहते थे कि भी लगातार जो है उनको उनका खर्चा वगैरह भी देते थे, और वो बता रहा था कि ऑपरेशन भी हुआ था, उसके बाद जो है उनके बच्चा वगैरह हुआ, ऐसा कुछ भी उन्होंने बताया था। ऑपरेशन हमें तो बताया गया था कि ऑपरेशन जयपुर करवाया, नारनौल करवाया, उसके बाद मेरे भाई ने बुला के दिल्ली करवाया। प्रेजेंट टाइम मेरा भाई था जो दिल्ली में करवाया, उसके बाद तो बच्चा हो ही गया था। अब हमें क्या, हमें 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 क्या पता कि जी उन्होंने जयपुर ऑपरेशन करवाया है, नारनौल करवाया, दिल्ली करवाया, हमारे आंखों के सामने तो हो ही गया था बच्चा बाद में तो उनका ये जैसे कहना है कि भी आज भी हम केयर कर रहे हैं, जैसे उनके पेट में जैसे अभी कुछ दर्द वगैरह हुआ था तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया 1 महीने का, उन्होंने फॉर्मेलिटी बताया। अलग चीज़ होती है और काम केयर करनी अलग चीज़ होती है जी। फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे वो तो। रियल में आप ये बात बताइए कि आपकी जो सिस्टर है आपको बताती थी फोन करके बिल्कुल किस बिल्कुल तरह बताती की, थी। किस तरह के हालात थे घर के वहाँ के? घर में झगड़ा रहता था, सिस्टर हमेशा फोन करके ये कहती थी, भाई आके ले जाए ना, मेरे को मार देंगे। अरे ये लास्ट यानी 30 अगस्त के समथिंग मेरे पास फ़ोन आया था, उस वक्त मैं दिल्ली था। अगर मैं होता तो मैं उस वक्त भी जाता और लेके क्या बात हुई थी वहाँ उस टाइम आपको? यही कहा था कि भाई आके ले जाए तो अरिया मेरे को मार देंगे। ये बात हुई थी आपकी? हुई थी ये बात। अगर कॉल रिकॉर्डिंग अगर मिले प्रशासन से या किसी भी दबाव से तो निकलवा सकते हैं बेशक। इस बात में मैं बिल्कुल आगे मतलब खड़ा हूँ कि बात हुई थी मेरे, अगर मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है नहीं। ठीक है, तो देखिए उनके जो माता जी हैं और उनकी जो बड़ी भाभी और छोटी भाभी आपको दिखाई दे रही होंगी, और उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी जान लेते हैं। मैडम, जिस तरह से जैसे जो लड़की की जो सास है वो बता रही है कि हमने कभी ऐसी मतलब उनके साथ नहीं किया, और हम लगातार उनको अपनी बेटी की तरह रखते थे, तो आपको क्या लगता है कि वो बेटी की तरह रखते थे क्या पूरा? सर हमारी भी सास है, हम भी किसी की बेटी है, हम भी किसी के घर शादी करके आई हुई। अगर हमारी सास हमें परेशान करेगी तो हमें पता नहीं होगा क्या कि हम परेशान हैं? हम पागल थोड़ी हैं, हम हमारे घर में हमको बेटी की तरह रख रहे और हम फांसी पे लटक जाएंगे? शौक नहीं है जी। और हम एक माँ भी हैं, सिर्फ एक बेटी और एक बीवी नहीं है जी। एक बीवी भी मर सकती है, एक माँ बेटी भी मर सकती है, लेकिन एक माँ कभी आत्महत्या नहीं कर सकती जी जल्दी से। उसके बेटा और भी वो है भी 3 साल तब, का, सबसे वो बड़ी भी बात उस तो ये। टाइम जब उसको काफी टाइम के बाद में बच्चा हुआ हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी ममता कितनी गहरी होगी। नहीं, जिस तरह से जो उनकी जो सास है उनकी उनसे सास तो बात उनकी हमारी हुई सास है। तो जी साहब, ये कौन कहेगा जी कि मैं चोरी करता है? वो कहता है मैंने चोरी की है।
नहीं, जैसे अभी जो पुलिस वालों ने वहाँ पे कुछ लेडीज कांस्टेबल वगैरह गए थे वहाँ पे, उन्होंने एक वीडियो में बयान लिया था कि भाई ऐसे ऐसे, उन्होंने बताया कि नौमी का टाइम था, लेकिन जब वो डेथ की बात करें वो सात ऐसे कुछ बता रहे, कुछ टाइम भी अलग था। हाँ जी, वो उससे पहले था और नौमी जो बाद में आने वाली थी जी। अच्छा, हाँ, मतलब जो ये बातें हैं मनगढ़ंत जो कहानियां वो भी बना बिल्कुल रखी है कहानियां हैं जी। और अगर उसने फांसी लगाई है तो ये कैसे हो गया कि वो 5 मिनट में वो यही इंतजार कर रही थी क्या कि कब मेरे सास ससुर खेत में जाएं, और मेरा हस्बैंड है, उसको पता था क्या पहले से कि मेरा हस्बैंड सेव करवाने जाएगा। और जैसे वो जाएगा, वो नीचे जाता है, दुकान थोड़ी सी दूर पे आपने अंदाजा लगा लिया होगा, देख लिया होगा, वो वहां जाता है, उसने पूरी तैयारी कर ली थी है जी सबके सामने। वो वहां दुकान पे जाता है और दुकान बंद है तो वापसी आ जाता है, और उसने देख लिया इतनी देर में वो फांसी भी लगा लेती है जी। इतनी जल्दी तो जी अगर आदमी घर पे बीमार पड़ा हो उसकी भी जी जल्दी से नहीं निकलता, तो वो फांसी लगा के इतनी जल्दी कैसे लटक जाएगी। उसको छत पे भी जाने में टाइम लगा हुआ, गेट भी बंद किया होगा उसने, कुंडी भी बंद की होगी, और ये क्या लोहे की कुंडी टूट गई लेकिन काठ का गेट नहीं टूटा। इस बात से हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, जैसे उसकी हमने हाइट भी देखी थी, उस कमरे की करीब 10 फुट के समथिंग आसपास और हाइट थी उसकी। जी मेरी ननद की हाइट मेरे जितनी है। हाइट पूरी थी, तो उसके पंखा वगैरह बता रहे हैं वहां पे ऐसा कुछ किया होगा। तो वो हाइट के समझ देखा जाए तो वो बेड और पंखा बेड उसके भी है टच जी और होता है। पंखा भी है, तो आप बताइए हाँ वो कैसे। और वो उनका यही कहना है, उन्होंने फोन किया तब भी यही कहा कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। तो जैसे और जी उनको कोई दुख नहीं है इस बात का, कोई दुख नहीं है उनको इस बात का। वो पीछे आप देख रहे हो वीडियो में, हम भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही, पूरी जनता देख रही वीडियो में, उनको कोई दुख नहीं है। वो पीछे तालियां पीट के हंस रहे हैं। चलो, ये जो और उनकी कौन सोची समझी एक चाल सोची थी। समझी चाल थी जी। एक कोई भी काम जी आसानी से नहीं होता। कोर्ट कचहरी का काम लगा लो या घर का कोई भी काम लगा लो, पहले हम पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए। तो उसने जी वो 15 मिनट में वो खेत में चला गया, 15 मिनट बाद में वो आ भी गया, इतनी देर में जी उसने पूरी तैयारी कर रखी थी क्या जी। नहीं, जैसे बच्चा 2-3 बार बता चुका है, बच्चा और से ये अभी भी पूछ सकते हो जी आप। नहीं, अगर जैसे हम बच्चे को सिखाते बिल्कुल तो बच्चा आते ही ये बात क्यों बता देता जी हमें। आप नहीं, अभी भी बच्चा का हम सिखाएंगे तो वो एक बार बोल देगा, 2 बार बोल देगा, वही बात बच्चा बार बार बोल रहा है। आप कितनी बार भी पूछ लीजिए उससे, वही बात बार बार वही बात बोल रहा है। मतलब वो वो बातें उनके वो दिमाग में वो घर कर वही गई बात, बच्चे हाँ के। जी बिल्कुल। वो ये क्यों नहीं कह रहा कि मेरी मम्मी को पत्थर से मारा है या गला या फिर उसको और किसी से फांसी पे लटका गया, वो यही क्यों बोला कि उसको लकड़ी से मारा गया है। क्योंकि जैसे पोस्टमार्टम बताया था कि लकड़ी का इस तरह का कोई निशान वहां पर नहीं दिखा उनको। ये भी जैसे बात जी सामने हम आ उस रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब 3 साल का बच्चा खुद अपनी आंखों देखी बोल रहा है, पहले कभी नहीं बोला जी। ये बच्चा इसी ये नहीं बता सकता, एक बार बता देगा, 2 बार बता देगा, लेकिन बच्चा हर बार वही बात बोल रहा है तो उसमें कुछ तो होगा, तभी तो वो ऐसा बोल रहा है। आप भी बताइए जी, जैसे आपने भी जैसे इस पूरी घटना को जैसे देखा है, और ये इस तरह से आप उनके भी बयान सुने हैं और आपने भी अपनी बात रखी थी, तो उनकी बातों में आपको क्या सच्चाई नजर आई है? सर देखो, मैंने भी उनके ससुर की बात सुनी है। वे बोल रहे थे कि मेरा बेटा सेविंग कराने जा गया था, लेकिन वो बनियान बनियान में गया था, टी शर्ट लेने वो ऊपर आया है, तभी इसने ये बात बोली थी। लेकिन जब पूनम के पापा और भैया घर गए ना उनके, तब वो घर लड़का मौजूद नहीं था। तो बताओ, ये घर में बीवी मरी हुई है और वो बाहर, ऐसा क्या काम निकल आया कि वो बाहर चला गया। और जब उसको पता है कि मेरी बीवी मर चुकी है फिर भी वो बाहर चला गया। हाँ सर, ऐसा नहीं है, देखो हम भी शादी करके हमारे घर आ नहीं, रही हैं। बताया उन्होंने 3 व्यक्तियों का नाम लिया वहां पे, एक भी जब वो चिल्लाए वहां पे कि इस तरह से क्वाड बंद कर रखे हैं, और जब बाहर से 3 लोग आए हैं तो दरवाजा तोड़ करके वैसे वो उन्होंने कहते हैं झांक करके देखा गया जी वहाँ। आप भी गए हो, आपने देखा होगा कुछ, हमने भी देखा वीडियो में, गेट का कुछ नहीं टूटा हुआ। हाँ अंदर सर। से बोल रहे हैं कुंडी टूटी हुई है, हमें क्या पता कुंडी अभी टूटी है पहले से टूटी हुई है। लोहे की कुंडी टूट सकती है लेकिन एक लकड़ी का गेट नहीं टूट सकता, ये कैसे हो गया जी। और अगर ये हुआ तो हमें साबित करके बताओ। नहीं, कई बार जैसे कई लोग हैं जो कमेंट के माध्यम से भी इस बात को कहते हैं कि भी वो उनको तो कभी गाड़ी वगैरह चलानी नहीं आती थी, और चलानी ऐसे तो जी उनको मोटरसाइकिल भी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने मोटरसाइकिल तो ली ना जी, मांगी ना। चलाना तो उनको घर भी नहीं आता था, ये भी नहीं पता था कि मेरे को बीवी भी आएगी, मेरे बच्चे भी होंगे, घर परिवार भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी हुआ ना जी। सर देखो, रिपोर्ट में खुद खुशी आई है, लेकिन देखो हम भी अब हमारे ससुराल आई हुई हैं, लेकिन कोई वजह तो होगी, उन्होंने कोई वजह तो पैदा की होगी कि वो खुद खुशी करे।
हम भी 7 साल हो गए, हमने अभी मतलब तक कोई नहीं ऐसी किया। परेशानी पैदा की हो, प्रताड़ना की हो हाँ उनके सर, साथ, इस बिल्कुल। तरह की कोई बात? जीने ऐसा तो पे कुछ किया होगा जी। जीने पे वो कर दिया, मरने के ऊपर मजबूर कर दिया। जीने देते नहीं थे, चारों तरफ से ये भी तो रास्ते बंद प्रूफ कर नहीं दिए हुआ थे कि उन्होंने। कहीं उसने फांसी की कोई तस्वीर हो, तस्वीर फोटो हो, कोई तस्वीर भी नहीं तस्वीर नहीं है है। जी, और कोई बगैर सबूत पुलिस नहीं है कि उसने प्रशासन फांसी बुलाए खाई है। उसको उतार लिया गया, ये सबसे हाँ बड़ी जी, बात। पहले से उतार और रखी जो थी। 3 बंदे बता रहे हैं उनके भी बयान हो, और किसी ने फोटो खींची किसी, या फिर कोई और सबूत हो कि हाँ भाई वो फांसी पे लटकी हुई थी, क्योंकि पंखे को देखने से तो हमें तो लगा नहीं कि इस पे 40-50 किलो का वेट टिका यानी लटका होगा। पंखे को देखने से लगता ही नहीं, एक पंखड़ी हल्की ही मुड़ी हुई है, उस पे अगर 5-7 किलो का वेट भी यानी हाथ से भी मोड़े तो मुड़ जाए। अगर 40-50 किलो का वेट झेलेगा पंखा, तो पंखे का तो तहस नहस होना ही है। पंखा ऐसा लग ही नहीं रहा था। नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि भी उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए, ये भी हाँ, आपने कहा था हाँ कि बिल्कुल जांच जी। से हाँ क्या जी, है? बिल्कुल होनी चाहिए। तो इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है जो बिल्कुल पुलिस कार्रवाई? संतुष्ट नहीं है जी। संतुष्ट नहीं नहीं है है। सर। सबसे पहले तो वो पूरे परिवार को अरेस्ट करना था जो इन्वॉल्व है। मर्डर हुआ है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं हुई जी। जी उनका कुछ नहीं गया, हमारे घर की लड़की गई है। वो तो हंस उनको हंस के बात खुशी कर है रहे इस हैं। बात की, और उनको जो इस बात की कोई दुख नहीं है और जी। जो आप तस्वीर में अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो में उनको कोई दुख नहीं है। वो आराम से अपनी सवालों का जवाब दे रहे हैं, आराम से पीछे तालियां बजाकर हंस रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका घर का ही इंसान है जी, बाहर का नहीं है, लेकिन वो तालियां बजाकर हंस रहा है। हमारे घर का कोई नहीं हंस रहा जी। जो तायस रहा है वो कह रहा है कि ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई है। वो उसको क्या पता, वो तो यहाँ पे रहता ही नहीं है। वो अपने मन से, रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हो? हाँ वो बाहर रह रहा है। आप बताइए जी, जैसे वो बता रहे थे कि भी जो लड़की की जो सास है वो बता रही थी कि भी जो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो घर वाले, वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। जी गलत नहीं लगा रही, ठीक है जी। मेरी लड़की जो बनी खुशी फांसी खा के मरीज है, तो किमी तो होना चाहिए उनको कान अतारी के करो अरबानी को सह माँ बेटियाँ की डाल रहा करती, माँ बेटियाँ ही डाल रहा करती तो वह मरी का तरह। यह बताओ तुम, अब किता खेत में नहीं जा रही थी, वह घर थी अपना। वो बता रहे थे दूध वगैरह निकालने के लिए जा रहे थे। दूध वगैरह का हाथ नहीं लगाने देती जी, वह बाल्टी का हाथ नहीं लगाने देती। अर्जन इनके थी, सप्तम थी, नौमी थी भी नहीं, सप्तम थी जनी ने और नौमी थी नहीं जनी ने, और दूध का हाथ नहीं लगाई। मेरी बेटी ने 3 दिन तापी हो गया था। क्या कर रही है? नौमी ने पढ़ाई लड़की साथ पढ़ा लिखा के ब्याह लड़की कर्जो लेके खर्चो लगायो। नौमी ने नहीं मरी, शुद्धि थोड़ी और बार नहीं शनिवार बता था। सका उरे खड़ी। शनिवार बार था, सप्तम थी, 8 नौमी नहीं थी, सप्तम थी। आज हम जाटवास गांव में यहाँ पर मौजूद थे और आप देख सकते हैं जो पूनम है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके जो परिवार है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये घटना घटी है इससे काफ़ी समाज में, काफ़ी परिवार में दुख का माहौल बना हुआ है और हम लगातार जो है इस खबर पे बने हुए हैं और किस तरह से क्या कार्रवाई होती है, अगली अपडेट हम जल्द ही आप लोगों के साथ सामने लेकर के हाजिर होते हैं। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजेन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।